आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बीच के बैनर पोस्टर का विवाद अब कई और शहरों तक जा पहुंचा है। लेकिन इन पूरे विवाद के बीच आज देश भर में जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट है। जुम्मे की नमाज है और इसीलिए नमाज से पहले और नमाज के बाद दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां दिल्ली पुलिस मुस्तैद नजर आएगी। किसी को भी प्रोटेस्ट की अनुमति यहां पर नहीं दी जाएगी। कोई माहौल ना बिगड़ सके, कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जो कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे, ये पुलिस सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देखिए आई लव मोहम्मद के वो पोस्टर जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। असल में वो जुलूस की, वो इस तरह के प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आप देखिए आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव के जरिए दिया जा रहा है। लेकिन आज चूंकि जुमा है, जुमे की नमाज आज अदा की जाएगी, ऐसे में नमाज से पहले और नमाज के बाद खास तौर पर पुलिस अलर्ट मोड पर है, हाई अलर्ट पर है और कई सारे ऐसे इलाके जहां पर पहले भी प्रदर्शन की बात की गई थी, उसको लेकर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि कोई माहौल ना बिगड़े। आगे बढ़ते हुए आप मुंबई की बात करते हैं, जहां से सटे मीरा रोड के दुर्गा पंडालों के अंदर, जहां देवी दुर्गा की प्रतिमा के नीचे एक तरफ आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आई लव मां दुर्गा के पोस्टर भी अब नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इसी तरह से दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं। मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ और अब ये विवाद मुंबई तक पहुंच चुका है। जिस तरह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में आई लव श्री राम और आई लव महादेव के पोस्टर लगे थे, वहीं पर अब मुंबई से सटे मीरा रोड में आई लव माँ दुर्गा के भी पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं। इस समय हम मीरा रोड के एक पंडाल में हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पंडाल के बाहर है वहां पर भी साफ तौर पर लिखा हुआ सकल हिंदू समाज मीरा रोड आई लव माँ दुर्गा। तो इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो हर एक जगह पर पंडाल में लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी साफ देखते हैं कि आई लव महादेव के भी पोस्टर जो है वो दुर्गा माँ का जो पंडाल होता है, नवरात्रि चल रही है, उस पंडाल में भी लगेंगे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं बड़ी सी मूर्ति दुर्गा जी की जो प्रतिमा है, उसके उनकी मूर्ति के नीचे भी आई लव महादेव के बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वहाँ पर रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू समाज है, वो आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव, आई लव माँ दुर्गा और आई लव श्री राम के नारे लगाकर पोस्टर लगा के रखता है। और तमाम जो लोग यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि आई लव महादेव के पोस्टर्स लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है और ये पोस्टर्स क्यों लिए लगाए आप लोगों ने? सभी को पहले जय श्री राम, जय माता दी। मेरा नाम सूरज साहू है। ये पोस्टर कोई हम लोग ने नए वर्ष नहीं कि हम लोगों ने लगाया है, हम लोग ये 10 वर्षों से लगाते आ रहे हैं। और महादेव हो, दुर्गा जी हो, हमारे आस्था का प्रतीक है, तो ये हम लोग 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। इस वर्ष पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि लोगों की इस पर ज्यादा नजर पड़ रही है और इसमें हम लोगों का कोई गलत इंटेंशन है ना। क्यों गलत इंटेंशन होगा भाई? हम हिंदू है तो हम आई लव महादेव ही बोलेंगे, आई लव माँ दुर्गा बोलेंगे, आई लव सनातन धर्म बोलेंगे, आई लव जय श्री राम ही बोलेंगे। दूसरा हम क्यों कुछ अलग बोलेंगे? ये कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगने के बाद इस तरह के पोस्टर सामने आने लगे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू का पोस्टर तो मुझे मालूम ही नहीं है कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा है, लेकिन ये माँ दुर्गा माँ महादेव का पोस्टर यहाँ 10 साल से लगता है पंडाल में और माँ दुर्गा 28 साल से यहाँ पे विराजमान है। और पुलिस की अब सख्त देखने को यहाँ पर मिल रही है और पुलिस की इस सख्ती का असर मौलाना तौकीर रजा पर भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भारी दबाव के चलते उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया है। आपको बताया एमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया है, ये खबर मिल रही है, क्योंकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। नवरात्रि और उर्स को देखते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है और धरने पर रोक लगा दी गई है। अब मौलाना 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद खुद राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे, ये खबर मिल रही है। यानी कि जो पहले का कार्यक्रम था उसमें बदलाव किया गया है। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने जुमे की नमाज के बाद ज्ञापन देने का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने लोगों को रोकने की कोशिश की या किसी भी प्रकार की ज्यादती की तो इसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। और इसके पहले बरेली के एडिशनल एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा तौकीर रजा के घर पहुंच गए थे, जहां उनसे शांति व्यवस्था भंग न करने की अपील की गई थी। और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें जब पुलिस की टीम उनके घर पर पहुंची, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने
डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। और इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल ये कि क्या देश को नेपाल जैसी हिंसा की आग में झोंकने की कोई बड़ी साजिश चल रही है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आंदोलनों का एक ऐसा पैटर्न नोट किया है जो कि इस बात की ओर सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि भारत में जेनजी यानी कि देश की युवा पीढ़ी के कंधों पर बंदूक रखकर देश विरोधी चाल चली जा रही है। भारत को नेपाल जैसी हिंसा में झोंकने की साजिश। जेनजी को भड़काने वाला देश विरोधी षड्यंत्र। कानपुर से काशीपुर तक उकसाने वाली चाल। लद्दाख से उत्तराखंड तक युवा कंधों पर सियासी बंदूक। देश भर में मानो आंदोलनों की झड़ी सी लग गई है। कभी कानपुर, लखनऊ और बरेली की सड़कों पर नारों की गूंज सुनाई देती है तो कभी नागपुर और हैदराबाद में पुलिस से भिड़ंत की तस्वीरें आती हैं। इसके बाद लेह लद्दाख में आंदोलन की आड़ में संपत्ति तोड़ी गई और अब उत्तराखंड के काशीपुर और देहरादून में प्रदर्शन भड़के। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तो पेपर लीक के बहाने नेपाल बनाने की धमकी तक दी गई, आजादी के नारे लगे और हिंसक झड़पें हुई। आप ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। मजबूर मत कीजिए। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ असंतोष की आवाज है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। एक जैसी घटनाएं, एक जैसे नारे और लगभग एक जैसा पैटर्न इस शक को और गहरा कर रहा है कि युवाओं की आड़ में देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। इन आंदोलनों की सबसे बड़ी खासियत है कि हर जगह युवाओं को ही मोहरा बनाया गया। पहले आई लव मोहम्मद के नाम पर रैली निकाली गई, फिर पुलिस से भिड़ंत कराई गई, कहीं सरकारी संपत्ति तोड़ी गई तो कहीं धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई गई। काशीपुर में पुलिस वालों से मारपीट, देहरादून में पेपर लीक पर सड़कों पर हिंसा। हर जगह तरीका लगभग एक जैसा, नारे भी बदले बदले नाम से, लेकिन पैटर्न एक जैसा। कहीं वोट चोर गद्दी छोड़ तो कहीं पेपर छोड़ गद्दी छोड़। ये पैटर्न सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान भी यही रास्ता अपनाया गया था। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर सरकारों को गिराने की कोशिश की गई थी। अब भारत में भी ऐसे ही हालात बनाने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाए। कि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है।
इन आंदोलनों के पीछे किसका हाथ है, ये बड़ा सवाल है। खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि ये महज संयोग नहीं बल्कि एक संगठित रणनीति हो सकती है। जांच इस दिशा में भी हो रही है कि कहीं विदेशी फंडिंग या बाहरी ताकतें तो इसमें शामिल नहीं हैं। हालात की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में सरकारें ऐसे ही आंदोलनों की आग में झुलस चुकी हैं। अब भारत में भी एक जैसे नारे, एक जैसी साजिश और एक जैसी चाल देश को अस्थिर करने की कोशिश करती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान कि जनजी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेगी, इस नैरेटिव को और राजनीतिक रंग दे रहा है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने और हिंसा फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यानी लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सियासत और रणनीति के स्तर पर भी तेज होती नजर आ रही है।